ब्रिक्स के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की शुरुआत हो गई है और ये तस्वीरें देख लीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़े काफिले के साथ ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और सीधे उनका रेड कार्पेट वेलकम हुआ। पीएम मोदी गाड़ी से उतरने के बाद लगातार आगे बढ़ते हैं और फिर आगे उनका इंतजार कर रहे होते हैं ब्राजील के राष्ट्रीय अध्यक्ष लूला दा सिल्वा। जी हां, ये तस्वीरें देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी और उनके ब्राजीली समकक्ष के बीच की ये जुगलबंदी वाकई में देखने लायक है। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते वक्त लूला दा सिल्वा के चेहरे की खुशी देखिए और एक दूसरे से मिलते वक्त ये जो खुशी है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये अपने आप में भारत और ब्राजील के बीच की ट्यूनिंग को साफ साफ दर्शा रहा है। सिर्फ ये दोनों नेता हाथ ही नहीं मिलाते हैं, देखिए कि कैसे दोनों लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और लूला दा सिल्वा के ठीक सामने उनके ट्रांसलेटर भी खड़े हैं, जो लगातार इस संवाद को एक दूसरे को बता रहे हैं कि क्या एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से कह रहे हैं, और ये लगातार बातचीत चलती रहती है और चेहरे पर मुस्कान लगातार बनी हुई रहती है। पीएम नरेंद्र मोदी का ब्राजील दौरा काफी अहम है, क्योंकि ब्रिक्स के अलावा भी भारत और ब्राजील के बीच में कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये जोरदार स्वागत ब्राजील की तरफ से बताता है कि ब्राजील किस तरह से भारत के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहता है और अपने द्विपक्षीय संबंधों को लगातार मजबूत करना चाहता है। हालांकि इस ब्रिक्स की बैठक में अहम बात यह भी है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह पर चीन के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध के बीच लगातार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का ब्रिक्स की बैठक में पहुंचना, इसके अलावा दुनिया के कई और अहम राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में पहुंच रहे हैं, उनसे भी पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स 2025 के साइडलाइन में मुलाकात हो सकती है और अहम बात हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के बाद यह मुलाकात हो रही है और भारत लगातार तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवादी मंचों की पोल खोल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम हो जाता है और जिस तरह से ब्राजील भारत के साथ खड़ा हो रहा है और जो बॉडी लैंग्वेज दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच है, उससे एक बात साफ समझी जा सकती है कि यकीनन यहां से पाकिस्तान और उसके समर्थकों को कोई परेशान करने वाली खबर सामने आ सकती है। देखना होगा कि ब्रिक्स की बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन जिस तरह से ब्राजील में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है और लूला दा सिल्वा के साथ जो पीएम नरेंद्र मोदी की ट्यूनिंग दिख रही है, वो वाकई में बहुत खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।